हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी राजेश जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, दोपहर में आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। सर बोलिए सर। जी, आपका फ़ोन आ रहा था, कई मिस कॉल हैं। जी मुझे मेरे को कल बहुत बुरा लगा था परसों। क्या? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप और हम भाई भाई हैं। बिल्कुल हैं। आपने इतना बड़ा शब्द बोला था, बहुत बुरा शब्द बोला था मेरे से। क्या? आपने कही आप और हम तो भाई भाई हो नहीं सकते। हाँ, ये तो बात सही है। तो ये कितना बुरा शब्द है बताइए आप। नहीं, मुझे ये बताइए कि मैं तो उसको अपना भाई मैं- मानूंगा जिसके अंदर। आप मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि जो वाल्मीकि समाज काम करता है सफाई का, वो जी देश की जी। सफाई करना बहुत ही गर्व की बात है ना? गर्व नहीं, गर्व की बात है ये बताइए। हम्म। अगर मैंने आपसे गलत बोला हो या कुछ भी गलत शब्द बोला हो हम्म। या मैंने आपसे कुछ गलत बात की हो। नहीं, गलत बात आपने कही या नहीं कही, वो बात तो अलग है, लेकिन भाई का मतलब क्या हुआ? भाई, अब हम कोई भाई ब्लड तो भाई है नहीं, है ना, खून से तो भाई है नहीं। अब हम विचारों से भाई हो सकते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा था। तो अब आपका विचार ये कहता है कि सफाई का जो काम करता है वाल्मीकि समाज, गटर में उतरता है, नालियां साफ करता है, यानी जो भी सफाई का काम है वो देश की सफाई का काम है, और बड़े महान काम है ये, देश के लिए महान त्याग है ये, है ना? जी जी। और आप ये कह रहे थे कि जैसे फौज में भर्ती होते हैं लोग जो है, तो वहां भी देश की सेवा करते हैं लोग, ऐसे ही ये वाल्मीकि समाज भी देश की सेवा कर रहा है। जी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो देश की सेवा करने का जो है एकाधिकार वाल्मीकि समाज ने ही क्यों ले रखा है? तो जब सर जी तक वाल्मीकि समाज ये बात को नहीं समझेगा, तो मैं किसी भी वाल्मीकि को, जो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना नहीं जानता, जो बाबा साहेब की ऊंची सोच की बात को नहीं मानता है, और जो बाबा साहेब के कहे हुए मार्ग पर नहीं चलता है, तो मेरे लिए वो मेरा भाई कैसे हो जाएगा? मेरा तो खून का भाई भी मेरा भाई नहीं होता तो सर जी मेरी बात सुनिए। बाबा साहब अपने हमारे लिए क्यों किया? है। उन्होंने हमें अच्छे रास्ते पे पहुंचाया। हाँ। तो मैं कल आपसे कह रहा था हम्म। कि सर कि जो वो नहीं होता है कि हमारे काम में छात्रावास। हम्म। तो छात्रावास में एडमिशन सिर्फ 2 का हुआ था, 40 का वैकेंसी था वो। और जिनमें हमें देखिए हमारे दो देखिए लड़के का एडमिशन हुआ था सर। देखिए आदरणीय जी, वो सारी हमारे सामने समस्याएं हैं, ठीक नहीं है, सर। और इन समस्याओं को हमें अपने संघर्ष की क्षमता से दूर करना है। नहीं सर जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अरे 50-50 होना चाहिए था ना। क्या 50-50 होना चाहिए था? कि मैं कह रहा हूँ, मैं छात्रावास में एडमिशन लिया था। हम्म। तो हमारे 2 लड़के थे बस ओनली। 40 की वैकेंसी थी उसमें। हम्म। 40 बच्चों की वो थी उसमें। हम्म। और 38 आपके थे। हम्म। 2 लड़के अपने थे, एक मैं था, एक लड़का और था। हम्म। तो हमारे 2 का एडमिशन हुआ। हम्म। तो आप ये बताइए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। मैं हम्म। वकील तो, आप तो वकील हो, मैं तो वकील भी नहीं हूँ सर। हम्म। तो हमारा 2 का एडमिशन हुआ था इसमें। तो उसके बाद आपने क्या करा? सर जी ये न्याय का अन्याय है। नहीं, अगर ये अन्याय वाल्मीकि समाज के ऊपर हुआ, तो वाल्मीकि समाज ने उस अन्याय को दूर करने के लिए क्या करा? तो सर जी हम ज्यादा वो नहीं कर सकते थे। आपके आपके वो हमारे वो आप नहीं। क्या नहीं कर सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं आप सर। जो है बहुत कुछ कर सकते हो। जब बाबा साहेब ने ये कहा कि ये जो नीच काम करना छोड़ दो, क्योंकि इस नीच काम को करने से जो है दूसरे लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तो उस काम को छोड़ने का मतलब था कि अपनी जान को जोखिम में डालना, भूखों मरने के लिए भी सही तैयार होना। तो तो जो सर लोग भूखा मरने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अपनी इज्जत बना ली, उन्होंने मान सम्मान पा लिया। आज इस देश में वो जो है बहुत अच्छा मतलब जीवन जी रहे हैं और राज कर रहे हैं वो। लेकिन जिन लोगों ने जो है उस भूख के जो संघर्ष था उसको जी। नहीं काबू में कर पाए, और वो संघर्ष से हार गए, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, ठीक और है सर ना? जी तो सर सुनिए, आप जो है जी बोलिएगा आप। वाल्मीकि समाज को जो है गुमराह करने के लिए गांधी जी जो है जाकर
वाल्मीकि बस्तियों में घूमे और वाल्मीकि बस्तियों में जाकर ये कहने लगे कि ये जो काम है ये तो भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। और वाल्मीकि समाज को तो ईश्वर से बड़ा प्रेम है, चमत्कारों में बड़ा विश्वास है, अंधविश्वास से तो बहुत प्यार है उसको जो है। तो बाबा साहेब की बात नहीं मानी और गांधी की बात मानी, है ना। कौन कहता है सर इस बात को? बाबा साहेब की बात मानते तो वो नाली गटर से निकल के जो है कोट पैंट पहन के घूमते, टाई पहनते, ठीक है ना। तो सर मेरी बात और उसको बाबा साहेब की बात को मानने के बजाय आप जो है कांग्रेस की, उसकी आरएसएस की बात करते हो, गांधी की बात करते हो। नो आरएसएस से हमारा कोई मतलब नहीं है सर। आरएसएस से मतलब जो है ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके वहां पे शाखा ज्वाइन करते हो तभी आरएसएस के हो। आरएसएस की विचार से आप आरएसएस बनते हो। सर अगर आरएसएस की भाषा आप बोलते हो तो वो हमें समझ में आता है कि हाँ ये भाषा जो है आरएसएस के द्वारा फैलाई गई है और ये आप तक पहुंच गई है, माध्यम कुछ भी रहा हो। अब सर जी मेरी रिक्वेस्ट सुनोगे आप? हाँ बताओ। आपने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ आप कि आपको हमने दिल्ली के अंदर 2 MP भेजे सर। 2 MP भेजे जी, और हमारी एक तहसील से 2 MP। कौन? अब मैं उनका नाम बता दूंगा आपको। हाँ भरतपुर जिले से वो नहीं है क्या, यानी धौलपुर करौली से भजनलाल जाटव, अच्छा और यहाँ से भरतपुर जिले से संजना जाटव। अच्छा। हमने उन्हों की बहुत ज्यादा पैरवी की थी, मेहनत की थी और दोनों को आपके पास भेजा सर। मैं कल इसी बात को आपसे कहना चाह रहा था। अभी ये जो संजना जाटव है और जो दूसरा नाम आपने बताया जाटव जी का, वो जो है कौन सी पार्टी से हैं? जी वो कांग्रेस से हैं। तो वो कांग्रेस के गुलाम हैं, समाज गुलाम नहीं है वो नौकरी करेंगे वो कांग्रेस की, समाज की नौकरी थोड़ा करेंगे वो। सर अब सर मेरी बात सुन लोगे? हाँ। कि हमें चलना किसने सिखाया? चलना किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। आपको हमको और बाबा साहब को चलना किसने सिखाया? बाबा साहेब को महापुरुष ने सिखाया। जी सर, हाँ यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। बाबा साहब को चलना किसने सिखाया? संविधान बाबा साहब से किसने लिखवाया? किस पार्टी ने लिखवाया? हाँ ये बता दो सर। किस पार्टी ने लिखवाया? जी किस पार्टी से वो बिलोंग करते थे? कहना क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस की मेहरबानी से संविधान लिखा गया है? सर देखो सर, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ। मैं सर ये बात कह रहा हूँ कि बाबा साहेब किस पार्टी में थे फर्स्ट राउंड में? कोई सी पार्टी में नहीं थी, उनकी अपनी पर्सनल पार्टी थी। तो सर संविधान कैसे लिखा गया? संविधान कैसे लिखा गया आपने पढ़ा है या आपको बताया है किसी ने? पहले तो बताओ। नहीं नो, मैं आरएसएस, ये नहीं है बीजेपी। हाँ तो करता सर हैं? मैं आरएसएस नहीं है ये। हाँ बीजेपी को मैं बिलोंग नहीं करता। नहीं, मुझे ये बताइए कि आरएसएस का मतलब क्या है, पता है आपको? सर मुझे ये बताइए आरएसएस में कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं, चमार भी बहुत हैं सर। नो, ये आपके यूपी में सर। मुझे आदरणीय जी, मुझे इन बातों पे कोई चर्चा में दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल एक ही बात की चर्चा में दिलचस्पी है, वो ये है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, ठीक है। और जो कोई भी जो आरएसएस की विचारधारा है उसकी भाषा बोलेगा तो वो अंबेडकरवाद के खिलाफ है, बहुजनवाद के खिलाफ है। तो समझ में आ रही बात? सर मैंने क्या बोला आपसे? आपने जो बोला है वो जाटव, चंद्रा जाटव और भजनलाल जाटव। हाँ, आपको हमने दिल्ली में भेजे अपनी आवाज और आपकी आवाज उठाने के लिए। वो ना आपकी आवाज उठाएंगे ना मेरी आवाज उठाएंगे, वो खाली कांग्रेस की जो है गुलामी करेंगे, चाटुकारी करेंगे। तो और कांग्रेस जो है ना दूधी धुली नहीं है, आपको पता ही नहीं है कांग्रेस क्या है। जब सुन लीजिए आप मेरी बात, जब दिल्ली में जाटव समाज का इधर से जो है साउथ दिल्ली से, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका जो है, उनके बारी थी सीएम बनने की जी, और शीला दीक्षित को कोई जानता भी नहीं था। और एकदम से जो है शीला दीक्षित जब उनकी बारी आई
मुख्यमंत्री बनने की दिल्ली का, तो एकदम से शीला दीक्षित को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? और जब बाबू जगजीवन राम की प्रधानमंत्री की बारी आई, तब उनको जो है एक स्कैंडल फंसा दिया। तो सर ये गलती आपकी और हमारी थी। तो और क्या बोल रहा हूं मैं? हमारे एमपी एमएलए से कमी थी। अरे मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि ये जो एमएलए एमपी जो है बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से चुन के जा रहे हैं, ये हमारे एमएलए एमपी नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी मुझे सब पता है। ये आपकी सच्ची बात नहीं करेंगे पार्लियामेंट में जाके। तो ये आपके हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। ये वही बात करेंगे जितनी आपसे इनको जरूरत है। आपको और मुझे लड़ाएंगे ये जो है, ताकि आप और मैं लड़के जो है अलग अलग वोट करते रहें और उनको जो है पार्लियामेंट में भेजते रहें। तो समझ में आ रही है आपको बात? बिल्कुल आ रही है सर। मेरे को ये चीज पूरी दुनिया जानती है कि चूड़े चमारों की पार्टी कौन सी है, पूरी दुनिया जानती है। तो सर मेरी बात सुन लो पहले। अभी आप जो है पूरी दुनिया, पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में आप जाओ और किसी भी ब्राह्मण से पूछो, बनिया से पूछो, ठाकुर से पूछो कि भाई चूड़े चमारों की पार्टी कौन सी देश में, वो छूटते बोलेगा बीएसपी है ना। लेकिन ये जो चूड़े हैं, चमार हैं, भंगी हैं, जाटव हैं, इनको पूछो तो इनको नहीं पता कि इनकी पार्टी कौन सी है। इनकी पार्टी बीजेपी है, इनकी पार्टी सपा है, इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है, इनकी पार्टी कांग्रेस है क्या नहीं है? अगर इनको ये बात समझ में आ गई होती कि इनकी पार्टी बीएसपी है, पूरे देश जानता है कि बीएसपी है, तो फिर ये भजन लाल क्यों आता है उसमें जो है एमपी बन के, जो है संजना जाटव क्यों जाती है एमपी बन के? फिर तो बहुजन समाज पार्टी का ही कोई जाता नहीं है। तो बहुजन से सर, क्या है तो बहुजन समाज से ना। तो आप जो है ना वही बेकार की बात कर रहे हैं आप जो है, इसीलिए मैंने कल फोन काट दिया था। जब आप जो है बुद्धि अप्लाई नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा दिया कि वो आपके समाज के, आपकी जाति के हैं, बस आपके विचार के नहीं है वो। तो सर मेरी बात सुनोगे? अब सुनने का टाइम खत्म हो गया क्योंकि मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। अब कल बात करूंगा मैं। सुनो तो सही मेरी बात। सुनाओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी के अंदर रेंजी की कितनी सीट है विधायक में, एमपी में? मुझे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है आदरणीय जी। तो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन लीजिए आप जो है। कितनी सीट है ये बता दो। मेरी बात सुन लीजिए। जब बाबा साहेब की बात को दरकिनार करेगा समाज, तब उसको जो है भुगतना पड़ेगा। सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात जो है। आज अगर समाज ये तानाशाही का आरोप लगाता है, परिवारवाद का आरोप लगाता है, उसके लिए भी समाज ही जिम्मेदार है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर। समाज जो है ना अपने बीच से किसी को प्रोजेक्ट नहीं करता नेता के रूप में कि हमें ये वाला एमपी चाहिए, हमें ये एमएलए चाहिए, हमें ये निगम पार्षद चाहिए। समाज इकट्ठा होके उसको प्रोजेक्ट नहीं करता, इसीलिए पार्टी अपनी मर्जी दे देती है किसी को भी जो है, फिर पार्टी को दोष देते हो आप जो है। नहीं सर मैं पार्टी को नहीं दे रहा हूँ। चलो खैर ये बातें देखो क्या नाम है, बहुत ही बड़े लेवल की हैं, हमारे और तुम्हारे लेवल की बातें नहीं है ये। हमें तो इन बातों पे करने का कुछ फायदा भी नहीं है। आप जो है बने रहिए, जुड़े रहिए और ये जो विचारधारा है ना इसको बदलिए। ये देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा करने के लिए आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जज बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, ठीक है? तो सर कैसे बनेंगे ये तो बता दो। स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो। तो सर मेरी बात सुनो। आज के युग में सभी लोग जागृत हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जागरूक, आप भी जागरूक हो, हम भी आप तो अब भी जागरूक नहीं हो। अब भी कह रहे हो कि जैसे फौजी देश की सेवा करते हैं बॉर्डर पे जाके, ऐसे ही जो है वाल्मीकि समाज जो है नालियों की सफाई करके जो सेवा कर रहा है देश की, आप तो ये कह रहे हो। अब सर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, अगर पब्लिक की कोई सेवा ना करेगा, देश की सेवा ना करेगा, तो ऐसा है आदरणीय जी, आप जो है आराम से देश की सेवा करो, लेकिन आप ये मत कहना कि जय भीम प्रकाश जो है मेरा भाई है, बिल्कुल मत कहना कभी भी जो है। नहीं सर कल मुझे बुरा लगा था सर। मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ, आज भी आपको बुरा लग रहा होगा। जब तक बुरा लगेगा जब तक आप जो है अपनी सोच को बड़ा नहीं कर लेते। मैं तो मेरे जो है माँ के साथ, मेरी माँ के पेट से जना हुआ भी भाई होगा ना, मैं तो उसको भी कहूंगा कि मेरा भाई नहीं है। तो सर मेरा भाई तो वो है जो मेरे विचारों से है। सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाँ। अब मानोगे कि नहीं मानोगे ये बताओ।
मानने वाली होगी तो मानूंगा, कोई जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना इसमें। आपको हमको बाबा साहब को चलना किसने सिखाया? अब आप जो है बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, क्यों सर कर रहे हो आप जो है? मैं गलत इन बात बातों को करने के बाद भी आप कहते हो कि मेरे आरएसएस कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आरएसएस का नहीं हूँ। इन बातों को मत सुनो, जो आपके काम की बात है बस उतना सुनो। सर जी मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैं आरएसएस से मैं कांग्रेस का। मुझे मालूम है कि आप आरएसएस शाखा में कभी नहीं गए होगे। नो 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 नो। आप चलिए ठीक है, मैं आदरणीय जी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए ठीक। मैं कल कह रहा था आपसे, मैंने कल 2 भाई भेजे थे आपके पास में। कौन से दो भाई भेजे? सर हेलो, जी, कौन से दो भाई भेजे? मैं बताया ना आपको, मैंने कि एक तहसील से। कौन सी तहसील से? अरे वो छोड़िए, वो आप बेकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, बाद में मत करेंगे अब। तो हमारा जाट एरिया है, बिल्कुल ठीक है, जाट ठीक। एरिया है सर, तभी हमें उनको जिता के भेजा था। बहुत अच्छी बात है, एकजुटता दिखाइए, लेकिन अपनी सोच को बदलिए। ये सोच में जो है आरएसएस झलकती है, बाबा साहब नहीं झलकते इसमें। सर बाबा साहब के, वो भी तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। हाँ, आगे ना लाइन पे जो है कि वो भी बाबा साहब का नाम लेते